किशमिश लगभग हर बच्चे को पसंद है, बड़ों को पसंद है और ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो हर स्वीट्स में डलता है, खीर में डलता है और काफ़ी कॉस्टली भी आता है। इसको हम घर पे आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ लगभग 1.5 किलो के आसपास अंगूर लिए हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे अंगूर हमें इसके लिए चाहिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो जिस दिन आप इसको देखिए इस तरह से लेकर आए ना, तो उसी दिन इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो अंगूर होते हैं जहाँ पर इसकी टिप होती है वहाँ से ये बहुत जल्दी गलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक पैन में मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है और जब तक ये गर्म पानी होगा तब तक मैं क्या करूँगी कि इन अंगूरों को 3 से 4 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इन्हें इस तरह से पानी में डिप करके छोड़ देंगे। अब मैंने ग्लास का एक बोल लिया है और देखिए जो अंगूर मैंने धो के रखे थे वो मैंने इसमें निकाल लिए हैं। इतना बड़ा बोल हमें लेना है या बर्तन लेना है ताकि जो अंगूर हैं वो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं और ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह रह जाए। अब जिस पानी को मैंने गर्म किया था, जब ये पूरी तरह से खोल गया तो देखिए इस अंगूरों में इनको डालना है और छोड़ देना है। इसको कम से कम 10 मिनट के लिए डाल के छोड़ना है। कई मेथड से रेजिन्स बनती हैं, किसी और वीडियो में दूसरे मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है। अब लगभग 10 मिनट लगेंगी, तब तक हमें क्या करना है कि अपने ओवन को रेडी कर लेना है। तो मैं यहाँ जो काम करूँगी वो सारा करी हूँ भिगोने के अंदर। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको 180 डिग्री पर प्रीहीट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अब भिगोने को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन देखिए इससे क्या होता है, गैस बाहर निकलती रहती है तो इसके ऊपर किसी वजन की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ चॉपिंग बोर्ड रख दिया है। अब जितनी भी गैस इसके अंदर बनेगी ये बाहर नहीं आएगी। अब जब तक हमारा जो भिगोना है वो प्रीहीट हो रहा है तब तक जो अंगूर हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। तो रेजिन्स बनाने के लिए देखिए हमें चाहिए कुछ इस तरह के अंगूर जिनका जो कलर होता है, पहले देखिए हमने इसको जब डिप करा था तो पूरा ग्रीन था और अब इनका कलर हो गया है हल्का सा येलोइश वाइट की तरफ। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही अंगूर चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि अंगूरों का जो कलर है आपका वो चेंज नहीं हुआ है तो आप फिर से गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे पास ये इडली का मोल्ड था। ये आगे आपको बताऊंगी कि अगर इडली का मोल्ड आपके पास नहीं है तो आप किस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े अंगूर जितने इसकी इस कटोरी में आ जाएंगे इतने इतने मैं रख रही हूँ और इन जितने भी मोल्ड्स हैं सबको बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास इडली का मोल्ड नहीं है तो जिस स्टेनर से हम चावल वगैरह छानते हैं, अक्सर हमारे घरों में स्टील्स के स्टेनर्स होते हैं, आप उनसे भी आराम से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई चौड़ा बर्तन लेना पड़ेगा बेकिंग के लिए, यानी आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं और अगर आपके पास भिगोना बड़ा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो इडली के सारी कटोरियाँ थी वो भर गई हैं और ऊपर की कटोरी को भी बहुत अच्छे से भर के हम इसे ऊपर से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हम जो हमारा केक होता है उसे बेक करते हैं ठीक उसी तरह से इसे भी बेक करेंगे, लेकिन बहुत देर तक नहीं करना है। अभी हमें इसको करना है सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको भरते हैं और भरने के बाद इसे रख देते हैं भिगोने के अंदर। पाँच मिनट के बाद बर्तन बहुत अच्छे से प्रीहीट हो जाता है, लेकिन जब आप इसकी प्लेट वगैरह हटाएं तो आप ज़रूर से सावधानी रखिएगा क्योंकि हाथ आपके जल सकते हैं। बहुत तेज़ आंच इस टाइम पे हुई रहती है। उसके बाद इसे इसमें इस तरह से रखना है कि जो तली है और हमारा मोल्ड है वो आपस में टच ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोल्ड और तली के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ किसी कटोरी का यूज़ नहीं करा है क्योंकि उसके बीच में जो प्रॉपर गैप हमें चाहिए था वो उतना था। अब लगभग 15 मिनट के बाद देखिए इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। यही वो स्टेज होती है, इससे ज़्यादा हमें इसको बेक नहीं करना है, नहीं तो इनका जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। अब कपड़े की हेल्प से इसे बहुत ध्यान से उतारना है।
और किसी पेपर के ऊपर इन्हें उलट देना है। जिस टाइम पे हम इन्हें उलटते हैं तो क्योंकि इनके अंदर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है तो पेपर हमारा पूरी तरह से गीला हो जाएगा। आप चाहें तो किसी टॉवल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें से काफ़ी मीठा निकलता है तो वो मीठा हो जाएगा। तो आपको जो भी सूटेबल लगे पेपर या फिर कपड़ा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धूप आई हुई है तो देखिए इसके बाद आप इनको डायरेक्ट धूप में डाल दीजिए, लेकिन मैंने ये शाम को बनाई थी तो इस टाइम पे धूप नहीं होती, तो मैं क्या करूँगी इन्हें पंखे के नीचे पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। और जब भी आप इन्हें पंखे के नीचे सुखाएं या धूप में सुखाएं तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्हें पास पास नहीं सुखाना है, थोड़ा दूर दूर सुखाना है। पूरी रात में इसका काफ़ी सारा मॉइस्चर सूख जाएगा। इसे टोटल 2 दिन की धूप दिखानी ज़रूरी होती है, इससे ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रेडी हो रही हैं तो चलिए तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस टाइम पे 2 और फर्नीचर बनवाए हैं और वो मैंने कौन कौन से बनवाए हैं। टाइम पहले ही मैंने अपने घर के जो फर्नीचर थे उसका मेकओवर कराया था, आपके साथ उसे शेयर भी करा था। उसमें मेरे पास एक सेंटर टेबल थी, उसे भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसका मैंने मेकओवर कराया था। लेकिन उस सेंटर टेबल को मैं ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं कर पाती। उसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादातर मेरी पूजा में यूज़ होती रहती है, तो जिसकी वजह से यहाँ मुझे एक सेंटर टेबल की ज़रूरत थी। लेकिन मैं एक ऐसी सेंटर टेबल चाहती थी जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी हो, एलिगेंट हो, मॉडर्न होने के साथ साथ मैं उसके हर एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। तो मैंने ये वाली सेंटर टेबल बनवाई है। और जिस टाइम पे इस सेंटर टेबल को मैंने ऑनलाइन देखा था तो हुआ क्या कि जो टेबल मैंने देखी थी उसमें बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था, टेबल सेम टू सेम ऐसे ही थी। देखिए ये वाली टेबल मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो इस टेबल को देखने के बाद जब मैंने अपनी टेबल को कंप्लीट कराया तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जितना भी स्टोरेज था वो सारा इस मिरर के नीचे दब गया, जिसकी वजह से ये पूरा जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि इसके एक एरिया को, एक साइड को हम ओपन कर देते हैं ताकि अंदर के सारे एरिया को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। और देखिए कितना सारा एरिया इस सेंटर टेबल के अंदर अब हो गया है। इसमें मेरे सारे कुशन्स आ जाते हैं, सारे बेडशीट्स आ जाते हैं और अंदर पेंट करने के बाद ये बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब बिल्कुल भी मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों के लिए। मेरी जितनी भी चीज़ें हैं सब इसके अंदर आ जाती हैं और बेहद खूबसूरत लगती है, बेहद क्लासी है, मॉडर्न है। और सबसे अच्छी बात है कि जितने एरिया को ये कवर कर रही है उतने एरिया को ये पूरी तरह से यूज़ भी करती है। यानी अंदर इतना सारा सामान इसमें रखा जा सकता है और कोई इसे देखेगा तो बिल्कुल बता ही नहीं सकता कि हमने इसके अंदर किसी चीज़ को स्टोर करके रखा है। तो एक तो हो गई मेरी ये सेंटर टेबल जिसको मैंने आपको अभी दिखाया है। इसके साथ मेरे पास एक पुराने वाला ड्रेसिंग टेबल भी था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। और लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइम पे मैंने अपने पुराने वाले फर्नीचर का मेकओवर कराया था उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी सी कम थी। अब मैंने ये वाला एक ड्रेसिंग टेबल बनवाया है अभी, क्योंकि इस टाइम पे जो फिक्स्ड वॉल ड्रेसिंग टेबल हैं वो चले हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें हम बिल्कुल भी स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं बनवा पाते, अंदर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता और बाहर जितनी भी चीज़ें आप रखेंगे वो विजिबल होती रहती हैं, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एरिया कवर होता है। दूसरा उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक वॉल पे फिक्स हो जाता है, आप उसके अलावा किसी भी वॉल पे किसी चीज़ को मूव नहीं कर सकते। यानी आपको एक ही टाइप का लुक रखना पड़ेगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक अलग से ड्रेसिंग टेबल बनवाऊंगी जिसमें बहुत सारा स्टोरेज भी होगा और वो बिल्कुल मेरे बेड से, मेरे रूम के इंटीरियर से मैच भी होगा। हालांकि मेरे रूम का इंटीरियर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये मैंने फ़िलहाल अपने जो मेरे डोर्स हैं और मेरा जो बेड है उससे मैंने मिक्स एंड मैच करके बनवाया है। इसमें बहुत सारा स्टोरेज है, मेरा बहुत सारा स्टफ़ इसके अंदर चला जाता है और ये बड़े बड़े कबर्ड्स की तरह ही एक स्टोरेज नीचे की तरफ मैंने इसमें बनवाए हैं जो बेहद देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। और इसमें इतना सारा सामान आ जाता है कि आप इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये स्टोरेज सामने से विजिबल नहीं होते हैं और देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने घर में 2 न्यू फर्नीचर बनवाए हैं फ़िलहाल, जिनमें मैंने बहुत सारा स्टोरेज बनवाया है, बेहद खूबसूरत लगते हैं और मुझे ये बहुत पसंद आए। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बाद हमें बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ता और ये मेरे वही दोनों डिसीजन हैं। आई एम वेरी हैप्पी।
और अब देखते हैं कि जो हमने रेजिस तैयार करी थी वो हुई कि नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं वो सूख के तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए हमारी होममेड रेजिन्स भी रेडी हो गई हैं। इस बार किशमिश घर पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। जो एक इसमें बेक करते हुए जल गई है उसे मैं हटा दूंगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हर 15 दिन के बाद इन्हें धूप ज़रूर दिखानी है और सालों तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।